देखो बच्चों, आपके पास इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आपने कैसे काम करना है। एग्जाम्पल में आपको हेलिक्स बता दिया हुआ है। हेलिक्स की इक्वेशन दे दी हुई है कि ए कोस टी E1 प्लस ए साइन टी E2 प्लस बी टी इंटू E3। ये यूनिट वेक्टर से आपको हेलिक्स की इक्वेशन दे दी गई और आपसे कहा गया है कि आपने बताना है कि इसके टेंजेंट वेक्टर क्या है। अब मैंने आपको बताया था टेंजेंट वेक्टर को डिनोट करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। आप उसे टी से भी डिनोट कर सकते हो, डी एक्स ओवर डी एस से भी कर सकते हो, एक्स डॉट एस से भी डिनोट कर सकते हो। इसका मतलब ये हमने ये वैल्यू निकालनी है। अब बच्चों अगर आप लोग गौर करो, हमें एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में एस की जगह पे टी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे चेन रूल लगेगा। हम इसे चेन रूल के रिस्पेक्ट से डिस्ट्रॉय करेंगे और करने के बाद फिर हम इस वाली टर्म की सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, इस वाली टर्म की सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में यही हुआ करेगा, चेन रूल लगा करेगा। जो नीचे वाली चेन्स होगी बच्चों वो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन से आप लोग उठाया करोगे और जो ऊपर वाली चीज़ होगी वो डेरिवेटिव निकाल के उठाया करोगे। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आपको टी की वैल्यू चाहिए थी, आपने सबसे पहले टी का फॉर्मूला लिखा, वो डी एक्स ओवर डी एस होता है, लेकिन हमें जो इक्वेशन थी उसके अंदर टी दिया हुआ है, इसलिए आप इसको डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एस आ जाएगा। अब आप देखो ये वाली टर्म जब है ये ऊपर आ रही, जब मैं इसे बट्टे से नीचे लेके जाऊंगी तो इसकी जो आपस में पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, डी एस ओवर डी टी में चेंज हो जाएगा। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को आर्क लेंथ का टॉपिक करवाया था जिसमें एस की वैल्यू बताई थी कि आर्क लेंथ आपके पास क्या होता है, और उसके बाद आर्क लेंथ का डेरिवेटिव बताया था कि जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये आपके पास डी एक्स ओवर डी टी के मोड के इक्वल आता है। ये मैंने आपको आर्क लेंथ के टॉपिक में बच्चों करवाई थी, ये वहाँ से फॉर्मूला मैंने उठाया है कि ये दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं, इसलिए जब भी डी एस ओवर डी टी निकालना होगा आप डी एस ओवर डी टी नहीं निकालोगे, आप उसकी जगह पे वैल्यू पुट करोगे कि वो ऊपर वाली टर्म का मोड होता है, और इसकी जगह पे फिर आपने जस्ट उसका डेरिवेटिव लिया करना है इस इक्वेशन का, उसका मोड निकाला करना है मोड की, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया करनी है और उसके रिस्पेक्ट से टेंजेंट कैलकुलेट कर लिया करना है। अब देखिए जैसे कि ये चीज़ कैलकुलेट करना मुश्किल थी, इसकी जगह अब आप कह दोगे आपके जो फॉर्मूला है अब किस में चेंज हो गया है, डी एक्स ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी के मोड में। अभी हमारे पास यूनिट वेक्टर टाइप बन गया है कि ऊपर वेक्टर होगा, नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो पहले हम वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें एक्स हमें दिया हुआ था, हमने इसका टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना था। ए कांस्टेंट एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, E1 यूनिट वेक्टर है, ए एज इट इज, साइन का आपके पास डेरिवेटिव कॉस प्लस E2। आप अब देखें E2 वेक्टर तो एज इट इज आ जाना है, बी एज इट इज, टी का डेरिवेटिव 1 E3 आ गया, माइनस साइन मैंने बाहर मूव करवा लिया। अभी देखिए मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू आ गई है। अब मुझे इस चीज़ का मोड चाहिए। देखिए मैंने मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड बताया हुआ है, आप यूनिट वेक्टर को डिस्कस नहीं करते, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर देते हो। तो अब नेक्स्ट मैंने यही काम करना है। देखिए मैंने इसके मोड का फॉर्मूला लिखा गया, आपने डी एस ओवर डी टी निकालना था। डी एस ओवर डी टी फॉर्मूले में डी एक्स ओवर डी टी के मोड के इक्वल था। मोड का क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म के स्क्वायर का मोड। आप स्क्वायर्स लगा दोगे, फर्स्ट टू टर्म में स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा और ये टर्म 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से डी एस ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब जो आपकी गिवन एग्जांपल थी उसके अंदर डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दोगे, डी एस ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर दोगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दोगे, ऊपर ले जाओगे और कह दोगे कि आपके पास टेंजेंट वेक्टर निकल आया है। यानी कि जब भी कभी इस टाइप की इक्वेशन दी जाएगी आपने जस्ट उसको चेन रूल लगा के पहले ऊपर वेक्टर वाला काम कर लेना है, नीचे उसके मोड में कन्वर्ट कर लेना है और डेरिवेटिव निकाल के आपने इसका आंसर बता देना है। अब मैंने आपको टेंजेंट वेक्टर पहले करवाया था जब आपके पास नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। अब मैं आपको दूसरी रिप्रेजेंटेशन में बताती हूँ, अगर ऑर्बिटरी रिप्रेजेंटेशन हो।